बदलाव फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती है। 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। आज़ाद ने एक क्रांतिकारी नेटवर्क चलाया और अंग्रेजों के हाथों कभी न पकड़े जाने का संकल्प किया। 1931 में पुलिस के साथ एक मुठभेड़ के दौरान वे अपने आज़ाद मुक्त रहने के संकल्प पर खड़ा उतरते हुए शहीद हो गए। आइए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं उनके बारे में। ये बेहद कम उम्र में देश की लड़ाई में भाग लेने वाले बने थे। 1922 ईस्वी में चौड़ी चौड़ा घटना के बाद ये चौड़ी चौड़ा कहाँ पड़ता है इसको जान लीजिए। ये चौड़ी चौड़ा गोरखपुर में पड़ता है, जो कि अभी सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन रेलवे प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है। 1922 ईस्वी में चौड़ी चौड़ा घटना के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने पर देश के कई युवाओं की तरह आज़ाद का मोह कांग्रेस से भंग हो गया। आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ आज़ाद ने काकोरी कांड 1925 में सक्रिय भाग लिया। आज़ाद ने 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर एसपी सैंडर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। उन्होंने सरकारी खजाना लूटकर संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू किया। उनका मानना था कि यह धन भारतीयों का ही है जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। चंद्रशेखर को आज़ाद कहने की क्या वजह है, आइए जानते हैं। इसके पीछे एक खास वजह है। जब 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर को जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने कहा, मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। जज यह सुनकर भड़क गए और चंद्रशेखर को 15 कोड़ों की सजा सुनाई। यहीं से इनका नाम आज़ाद पड़ा। सैकड़ों पुलिस वालों से अकेले लड़ते समय हुए शहीद, आइए जानते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने अन्य मित्रों के साथ योजना बना रहे थे। अचानक पुलिस ने उन पर हमला कर दिया और आज़ाद ने पुलिस पर गोलियां चलाई, जिससे कि सुखदेव भगत सिंह वाले सुखदेव नहीं, ये अलग सुखदेव थे। ये सुखदेव वहां से बचकर निकल सके, इसलिए उन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाई। पुलिस की गोलियों से आज़ाद बुरी तरह से घायल हो गए थे और वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक लोहा लेते रहे। उन्होंने जो संकल्प किया था कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे और ना ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी, इसलिए अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। आइए जानते हैं लोकमान्य तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक अथवा लोकमान्य तिलक, मूल नाम केशव गंगाधर तिलक, जन्म हुआ था इनका 23 जुलाई आज के ही दिन 1856 में और मृत्यु 1 अगस्त 1920 को। ये एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। उन्हें लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत नायक। इनका जन्म स्थान रत्नागिरी जनपद महाराष्ट्र में है और मृत्यु स्थल मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। उनका नारा था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर ही रहूंगा। उन्होंने कुछ समय तक स्कूलों और कॉलेजों में गणित पढ़ाया। अंग्रेजी शिक्षा के ये घोर आलोचक थे और मानते थे कि अंग्रेजी भाषा भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है। इन्होंने दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधरे। इन्होंने इंग्लिश में मराठा और मराठी में केसरी नाम से 2 दैनिक समाचार पत्र शुरू किए। केसरी में छपने वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुए, लेकिन जल्दी ही कांग्रेस के नरमपंथी रवैये के विरुद्ध बोलने लगे और 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया। लोकमान्य तिलक गरम दल में शामिल हो गए और वे लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल और बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक हुआ। लोकमान्य तिलक के कारण ही जब बेटियों की शादी 10 वर्ष में हो जाया करती थी तो उसकी उम्र 12 वर्ष को बढ़ाकर इन्होंने करवाया और इन्होंने अपने पत्र केसरी में
देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक लेख लिखा, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने अपने नीतियों का विरोध देखते हुए इन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत 27 जुलाई 1897 को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कठोर कारावास बर्मा के जेल में बंद करवा दिया। और इसी दौरान तिलक जी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया और वे अंतिम दर्शन भी नहीं कर सके। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत में स्वराज्य स्थापित करना था। 1 अगस्त 1920 को बंबई में उसकी मृत्यु हो गई। गांधी जी ने इसके बारे में कहा, ये आधुनिक भारत के निर्माता थे, और जवाहरलाल नेहरू ने इनके बारे में कहा कि ये भारतीय क्रांति का जनक थे, अर्थात इन्होंने भारतीय क्रांति का जनक इन्हें बताया। तो इसी तरह से बदलाव फाउंडेशन आपके लिए नई नई उपयोगी जानकारी देती रहेगी। आप बदलाव फाउंडेशन से जुड़िए। बदलाव फाउंडेशन से जुड़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, लोगों की सहायता करनी है, लोगों को शिक्षा प्रदान करना है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।